चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था 23rd आप लोगों ने किया, 23rd से लेकर 26 मतलब ये सॉरी 23rd से चालू किया आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की कि नहीं की? मैंने आप लोगों को कुछ 86 वो दिए थे एमसीक्यू, वो आप लोगों के हुए कि वो भी मिस हो गए? देखो बस काम आप पढ़े रख पता किए 55 से 64 तक किया अभी तक तो। कोई बात नहीं। और ये आपने वर्ड प्रॉब्लम किया जो मैंने बेटा आप लोगों को दिया था 23rd मैं करा रहा था, उसके बाद बोला था ये कर लेना, किया कि नहीं किया कि मैं कर रहा हूँ? बेटा एक एक क्वेश्चन कराना पड़ रहा है, इसलिए अपना कोर्स टाइम से नहीं होगा अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे। थोड़ा आप करो थोड़ा मैं करूँ तो कोर्स जल्दी खत्म हो हमारा, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यही चीज आपको स्कूल में भी करनी है, तो सोचो स्कूल में पहले से रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, पहले से पढ़ रहे हैं, तो स्कूल के समय आपको और मजा आएगा जब स्कूल वाले टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका प्रॉब्लम पड़ रहा है। जस्ट 23rd क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूँ। 23rd तो आई थिंक हो गया था, 24 से कराना है। प्रूव दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। पढ़ लो, आप लोगों के पास बुक हो तो बुक निकाल लेना, नहीं है तो मैं ये बता देता हूँ। आपको दिया है कोन दिया हुआ है जिसका सरफेस एरिया लीस्ट है, कम सबसे कम है, और उसका वॉल्यूम आपको अगर गिवन है तो आपको ये प्रूव करना है कि उसका जो हाइट है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी एक आपको कोन दिया जिसका सरफेस एरिया सबसे कम है लेकिन उसका वॉल्यूम आपको गिवन है, तो उस केस में हाइट हमेशा रेडियस का √2 टाइम्स रहेगी। ये वेरिफिकेशन करना है। तो अब इसमें कैसे करना है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अभी इसमें दिया है कोन, इसमें गिवन है आपका वॉल्यूम इज गिवन, ये आपको गिवन पार्ट है वॉल्यूम। आपको टू प्रूव करना है व्हाट यू हैव टू प्रूव, हाइट इज √2 टाइम ऑफ रेडियस, ये वेरिफिकेशन करना है। और आपको कंडीशन दिया है, जो कंडीशन है वो है कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम कर्व सरफेस एरिया। ये तीन कंडीशन लेकर आपको वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले आता है कि आपका जो गिवन है उसका यूज करना, सॉल्यूशन वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को कोई वेरिएबल बी मान लो। अब यहाँ आर और एच में हमें रिलेशन भी बनाना है, तो किसी एक टर्म को दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर दो। तो हमने 3v/πr² करके h को v में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हाइट को हमने r के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ये है गिवन का यूज। अब एक कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम करना, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू आर इंटू एल। पाई आर, एल का फॉर्मूला √r² प्लस h², जो आप लोगों को पता है। अब h की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे जो ये दिया हुआ है, तो यहां आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया जो होगा दैट इज इक्वल टू पाई आर रूट के अंदर r² प्लस h² कीजिए ये पूरा स्क्वायर 9v² अपॉन π² r4, मतलब इसका होल स्क्वायर करते हैं r² हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम π² r² क्रॉस मल्टीप्लाई π² r6 प्लस 9v²। पाई आर स्क्वायर है तो रूट ओपन हो जाएगा, पाई आर रूट के अंदर π² r6 प्लस 9v²। बेटा यहां तक आपको समझ में आया? ये r4 है, सॉरी। और हाँ तो ये थोड़ा बड़ा लिखो ना। क्या बोल रहे बेटा? और थोड़ा बड़ा लिखो ना, दिख नहीं रहा है। ओके ओके सॉरी, मैं कर देता हूँ बेटा, एक मिनट इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर दूं मैं, एक मिनट।
तो क्या होगा, आपको एकदम क्लियर, मैं समझ गया आपका पॉइंट, दिक्कत हो रही है। और दूसरा भी कर देता हूं। देखो अब इसको मैं थोड़ा बड़ा ले, यहां तक 1 मिनट दिख रहा है, पहले ये बता दो तो मैं इसके बाद से लिखूं, नहीं तो यहां से बड़ा लिखूं। वंशिका यहां से लिखूं कि यहां तक दिख रहा है? सर ऊपर से बड़ा लिखो ना, बहुत छोटा है। ओके चलो फिर से लिख देता हूं। कर्व सरफेस एरिया से, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह इसका ये एच है आपका 9b स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर 4, पाई आर रूट पाई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर आर 6 प्लस 9b स्क्वायर, पाई आर रूट ओपन, मतलब इसका स्क्वायर है तो रूट ओपन आर स्क्वायर, ये आ गया पाई स्क्वायर आर 6 प्लस 9b स्क्वायर, पाई कैंसिल, एक आर। अब ये आपका कर्व सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ आर ये दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप रूट ओपन कर दो तो ये आ जाएगा सी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 6 प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप कोई भी एक नया वेरिएबल जेड आर लिख सकते हो। लेट सी आर होल स्क्वायर को जेड आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 9b स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज पाई स्क्वायर आर 4 प्लस 9b स्क्वायर आर इज टू माइनस 2। यहां तक आपका वेरिएबल आर के टर्म्स में आ गया। अब यहां कंडीशन बन गई, अब यहां से आपको इसको कर्व सरफेस एरिया को लिस्ट करने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो आपने यहां से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जेड डैश आर निकाला। देखो पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, r4 का 4r क्यूब प्लस 9b स्क्वायर कांस्टेंट है माइनस 2r माइनस 3, यहां तक आ गया इसका r रेज़ टू माइनस 2 का डेरिवेटिव। अब टू गेट मैक्सिमम मिनिमम मैंने बताया जेड डैश आर को आपको 0 करना है, तो ये आ गया आपका 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू, नेगेटिव तो राइट हैंड साइड जाएगा पॉजिटिव, 18v स्क्वायर आर r3। बेटा यहां तक समझ में आया आप लोगों को? पहले देख लो पॉइंट कि आपने जेड डैश को 0 मान के पहले मतलब ये पूरा 0 हो गया तो नेगेटिव वाले को आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। मैं ये इसलिए कर रहा हूं जिससे मेरे को हाइट को √2r वेरिफिकेशन करने में आसानी हो। अब देखो यहां और ये वॉल्यूम थोड़ी कांस्टेंट है सर। वॉल्यूम को मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है, 9b स्क्वायर वैसे ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये r रेज़ टू माइनस 2 उसका डेरिवेटिव किया है जो कि आ रहा है माइनस 2r माइनस 3 आया है। फिर जब हमने इसको डिफरेंशिएट मतलब 0 किया तो ये नेगेटिव वाला राइट हैंड साइड का पॉजिटिव हो गया, 9 2 18 v स्क्वायर r रेज़ टू 3 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर r6 इज 18 v स्क्वायर, v का फॉर्मूला डाल दो वॉल्यूम का, ये आया इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आया 1 बाई 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर, यहां तक आपका आ गया। अब यहां से हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9 2 जा 18, पाई स्क्वायर कैंसिल दोनों साइड से, 2 2 जा 4 2, r4 से r6 गया तो r स्क्वायर इज h स्क्वायर, स्क्वायरिंग h की वैल्यू √2r स्क्वायर, तो h आपका √2r ये वेरीफाई हो गया। जैसे 0 करोगे h और r में रिलेशनशिप आ जाएगा, h इज √2 टाइम्स ऑफ r, ये प्रूव हो गया। लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि आपका कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है। उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ये जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकाला इसका सेकंड डेरिवेटिव, और वो चेक करना है कि आपका पॉजिटिव आना चाहिए। बेटा यहां तक समझ आया? पहले ये देख लो।
सब लोग चेक कर लो, कोई भी स्टेप्स कहीं से प्रॉब्लम है मेरे को बता दो, तो मैं वहां से आपको एक्सप्लेन कर दूं। और वो v वाला समझ में नहीं आया, क्योंकि v में भी r तो है ही सर, मतलब r स्क्वायर तो होता ही है v में, तो उसको कैसे कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि r तो वेरिएबल है। इसकी बात करो, ये वाले स्टेप की बात करो, ये वाला, ये जो हाँ सर। देखो इसमें ध्यान रखना, 9v स्क्वायर, v क्या एक फिक्स वैल्यू है, क्योंकि v वॉल्यूम गिवन है आपको, तो जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव नहीं करते हैं। जैसे v एक तरीका एक नंबर है कोई 10 20 30, तो ये पूरा एक कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये डिफरेंशिएशन है r का, क्योंकि फंक्शन r के टर्म्स में, तो r आपका वेरिएबल है, तो सिर्फ r इज टू माइनस 2 का ही डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहाँ देखो पाई कांस्टेंट है, r4 का सिर्फ डेरिवेटिव आपने किया, वंशिका सर v तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है, तो r वेरिएबल है तो v भी तो वेरिएबल होगा। उसका फॉर्मूला है, लेकिन v का वैल्यू 100 200 300 फिक्स दिया हुआ, गिवन यानी कांस्टेंट है, वो पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से निकाला गया है, तो ये वैल्यू आपकी फिक्स है। ये सिर्फ आर और एच चेंजेबल है, वो आप अलग अलग पुट करो तो भी इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, यानी v को आपको चेंज नहीं करना, जो चीज गिवन होती है यानी वो फिक्स वैल्यू होती है, तो उसको हमें कांस्टेंट मान के चलना है। सिर्फ यहाँ वेरिएबल आपका r है, v वैल्यू, वॉल्यूम आपका वेरिएबल नहीं है। थोड़ा इसको ध्यान से सोचना, जब इसका वॉल्यूम फिक्स किया यानी इसके अंदर की कैपेसिटी फिक्स है, इसका मतलब सिर्फ r और h चेंज कर सकते हो। जैसे आपने देखो छोटा कोन भी बना सकते हो, बड़ा सा भी कोन बना सकते हो, लेकिन सबके वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ चेंज किया हो रहा है, r और h में चेंज हो रहा है। रेडियस छोटा हुआ तो हाइट बड़ी हो गई, हाइट छोटी हुई तो रेडियस बड़ा हो गया, तो वो चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम नहीं चेंज हो, वॉल्यूम फिक्स है दोनों। मेरी बात समझ आ रही है वंशिका? हाँ सर। याद रखना वॉल्यूम इसका फिक्स कुछ दिया, इसलिए उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। अच्छा, यहां तक सारा स्टेप समझे, यहां तक प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूफ करना जरूरी है, क्योंकि हमें वो मिनिमम प्रूफ करना, तो यहां से हम करते हैं जो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको दिया है इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो जेड डबल डैश आर, यहां से देखना बस, पाई स्क्वायर कांस्टेंट 4 कांस्टेंट आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर 4 3 आर स्क्वायर, ये हो गया इसका प्लस, सॉरी माइनस 9 2 18 वी स्क्वायर कांस्टेंट। अब आर रेज टू माइनस 3 का सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, वो आ जाएगा माइनस 3 आर रेज टू माइनस 4, तो ये आ जाएगा 4 3 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 54 वी स्क्वायर अपॉन आर रेज टू 4। अब ये आप डिसाइड करो ये प्लस में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, ये आपको डिसाइड करना है। पॉजिटिव होगा ना सर? क्योंकि सारी टर्म्स आपके स्क्वायर में हैं और आर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो दिस इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब है कि आपका कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, ये आपका चेक हो गया जिस समय आपका जो हाइट था वो √2r प्रूव हुआ। व्हेन हाइट इज √2r, कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम और वॉल्यूम इज फिक्स्ड। बेटा ये समझ में आया स्टेप सारे? और जिसको इसमें प्रॉब्लम हो वो आपकी जो भी रेफरेंस बुक है या आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, उसमें सॉल्व एग्जांपल पहले समझना, उसके स्टेप्स कैसे दिए हुए हैं। अगर ये स्टेप्स अभी तो मैं समझा रहा हूँ देख लो, लेकिन आप आर एस आर डी शर्मा से उसके स्टेप समझने की कोशिश करना, तो आपको एकदम क्लियर फंडा समझ आ जाएगा। फिर बिना देखे सिर्फ टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम वाले करना। चलो अभी कोई बात नहीं, ये आ गया तो मैं आगे बढ़ू, नहीं आया तो मैं यहाँ फिर एक्सप्लेन करूँ आपको, कोई भी स्टेप्स आपके प्रॉब्लम्स हैं तो। दिशा बेटा आपको कोई प्रॉब्लम? वंदन, दिशा आ गया सर, समझ गई। पक्का? अब मैं आपको इनवर्स वाला क्वेश्चन मतलब 25th क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जब 25th क्वेश्चन अगर बुक है तो एक बार देख लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ पूरा।
मैं इसको बार बार इसमें ज्यादा टाइम इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि 6 मार्कर क्वेश्चन है, बोर्ड में 100% आता है, मतलब इस तरह के लॉजिक। 25th क्वेश्चन में दिया है कि एक कोण है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल, वो आपको प्रूव करना है tan इनवर्स √2 है, जिस समय कंडीशन दी है कि आपका स्लैंट हाइट गिवन है कोण की और वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। यानी आपके पास एक कोण है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल है, इसका हाफ एंगल यानी ये वाला एंगल अल्फा अल्फा, तो जो अल्फा है टू प्रूव करना है कि अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √2 आनी चाहिए। गिवन क्या है आपका, गिवन है स्लैंट हाइट गिवन है, यानी स्लैंट हाइट इसकी फिक्स है, ध्यान रखना ये वेरिएबल नहीं है, इसका अगर डेरिवेटिव हो तो 0 हो जाता अगर अकेले हो। और कंडीशन आपको दी है, कंडीशन है आपके पास इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये कंडीशन से आपको अल्फा इज tan इनवर्स √2 वेरीफाई करना है। चलो सबसे पहले हम आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आपको r और h की जरूरत है, तो ये आपका रेडियस, ये आपका हाइट, क्लियर हो गया। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं और स्लैंट हाइट ये रही। आपको पता है कि r बाय l कौन सा रेशियो होता है, r बाय l कौन सा रेशियो, आप लोग सोच के बताओ। r और l का रेशियो क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा, साइन अल्फा, ठीक है, हाँ वही साइन थीटा। तो r का वैल्यू l साइन अल्फा आ गया। ऐसे h बाय l कितना हो गया, रेशियो होगा h बाय l। ट्रिग्नोमेट्री लगता भूल गए 10th वाली, h बाय l का रेशियो, h और l का बेस बाय अपोजिट होता है cos अल्फा, ये है cos अल्फा, तो h का वैल्यू l cos अल्फा आ गया। देखो आपके पास r भी आ गया, h भी आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी पड़ा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई, r की जगह क्या डाला आपने, ये वाली वैल्यू l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, h की जगह डाला l cos अल्फा। तो वॉल्यूम फाइनली आपके पास आया 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा, ये आपके पास आ गया। यहां तक समझ आया बेटा, आप लोग पहले देख लो क्योंकि वॉल्यूम कंडीशन है, तो वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ अल्फा कन्वर्ट करके लेकर आओ। बेटा यहां तक स्टेप आया तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स पड़ेंगी, क्योंकि यहां से डिफरेंशिएशन चालू हो जाएगा। प्रियांश, हाँ सर। पक्का? अब बताओ प्रियांश, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर आपने कहा ना अभी डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन वॉल्यूम का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, आर के टर्म्स में, एच के टर्म्स में, या अल्फा के टर्म्स में? अल्फा के टर्म्स सर में। अल्फा के टर्म्स में। बिल्कुल सही, क्योंकि अल्फा वेरिएबल है आपका और अल्फा को ही, हाँ तो हमने डिफरेंशिएशन किया, यहां लिखा वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो 1/3 पाई एल क्यूब कांस्टेंट, यहां से लिखो 1/3 पाई एल क्यूब कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो याद है ना, साइन स्क्वायर यानी साइन अल्फा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में पहले 2 आगे आ जाएगा साइन अल्फा, और साइन अल्फा का डेरिवेटिव होता है कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा कांस्टेंट सेकंड वाला u ही है ये। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। टू गेट मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो आपने डेरिवेटिव 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा, इसको 0 कर दिया। 0 से ये कांस्टेंट टर्म नीचे जाकर 0 हो जाएंगे,
2 साइन, देखो साइन अल्फा की यहाँ आ गया साइन अल्फा ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या तो अल्फा इज 0, साइन अल्फा इज 0, या 2 cos स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, और 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा नीचे आ गया, और tan अल्फा इज √2। देखो यहाँ tan अल्फा इज √2 और अल्फा इज tan इनवर्स √2, यहाँ तक आ गया हमारे पास। देखो अगर वॉल्यूम आपका 0 है, जहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी, वहां या साइन अल्फा 0 है या tan अल्फा √2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अल्फा या तो 0 है या अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स √2 है, ये दो टर्म्स हमारे पास आते हैं। अब हमें ये तो मिल गया कि ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट, लेकिन अब सेकंड डेरिवेटिव हमें करके ये चेक करना है कि वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम हो गया। तो अब सेकंड डेरिवेटिव इसका करते हैं। ये टर्म है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में यहां से कर देता हूं, ये रफ कर दूं, पहले ये देख लो आप लोग, क्योंकि वहां तक लेफ्ट में आपको दिखेगा नहीं पूरा, आपको यहां तक दिखेगा, मैं एंडिंग तक जाऊं। अब देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, v डबल नहीं, यहाँ नहीं दिखे, बेटर है राइट हैंड साइड ही चले, इसको मैं सर दिख रहा है। वो एकदम कॉर्नर पे चला गया ना ड्रेस का, और पॉइंट्स पूरे हाँ फिर भी सर दिख रहा है, कॉर्नर भी दिख रहा है बोर्ड का। दिख रहा है, अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ना दिख रहा हूँ। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव आपने किया, सेकंड डेरिवेटिव में देखो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसको 1/3 पाई एल क्यूब ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पर फिर से ये देखो ये सारी टर्म्स आ गई, तो इसमें सबसे पहले हम 2 साइन अल्फा का डेरिवेटिव cos अल्फा, 2 cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये पहला आ गया। फिर अब 2 साइन अल्फा कांस्टेंट, 2 साइन अल्फा कांस्टेंट, cos स्क्वायर अल्फा का फिर से चेन रूल, पहले स्क्वायर करना है 2 cos अल्फा, और cos अल्फा का माइनस साइन अल्फा चेन रूल के साथ। तो ये पहले प्रोडक्ट रूल से आपने इतने टर्म का डिफरेंशिएशन किया। अब साइन क्यूब अल्फा माइनस 3 आगे आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर साइन अल्फा का cos अल्फा, ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव 1/3 पाई एल क्यूब, ये हो गया 2 cos क्यूब अल्फा माइनस 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 प्लस माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा, ये आपके टर्म्स आ गए। अब इसमें क्या है कि आपको कैसे चेक करना है, अभी आपने देखा अल्फा में 0 डाला, तो अल्फा 0 करने से यहां हम अल्फा के लिए 0, पहले अल्फा इक्वल टू 0 डाल देते हैं, 1/3 पाई एल क्यूब, cos ऑफ 0 आपको पता है 1 होता है, तो इसका आंसर 2 आ गया, साइन ऑफ 0 0, ये पूरा 0, ये 0, तो ये आंसर आपका प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब है कि ये मिनिमम दे रहा है। देखो cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 है और cos ऑफ 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो 2 1 सा 2, लेकिन यहाँ साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ 0 0, तो ये पूरा टर्म 0 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आने से मिनिमम आ रहा है, और हमें मैक्सिमम चाहिए तो नेगेटिव चाहिए। तो इसके बाद हमने सेकंड वाला दिया, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपका मैक्सिमम आ रहा है, सॉरी मिनिमम आ रहा है, और हमें मैक्सिमम चाहिए। अब इसके बाद ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में tan अल्फा आपको √2 दिया है, यानी √2/1, पाइथागोरस से इसको ढूंढा 2 + 1 3, √3 आ गया। सबसे पहले हमने ढूंढा साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू है √2/√3, cos अल्फा की वैल्यू है 1/√3। आपने ये सारी वैल्यू यहाँ रिप्लेस की, 1/3 पाई एल क्यूब 2, cos अल्फा की वैल्यू 1/√3, जिसका क्यूब आता है 3√3, 4 साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये दोनों अगर देखिए तो दोनों लाइक टर्म में, तो ये 7 टाइम्स हो गए,
-3 -1 -7 टाइम्स sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। इसका स्क्वायर किया तो 2/3 इनटू cos अल्फा की वैल्यू 1/√3 1/3 पाई l क्यूब 2/3√3 -14/3√3। अब ये बताओ ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रही है, डिसाइड करो बच्चों, बताओ नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? ये 2 माइनस नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये डिसाइड करो पहले। दिख रहा है कि नहीं? नेगेटिव सर। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का हमें सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव देखना होता है, हमें ये मिनिमम या मैक्सिमम देखना होता है। तो ये मैक्सिमम है या मिनिमम है? मिनिमम। अरे नेगेटिव में मैक्सिमम, यार तुम प्रैक्टिस नहीं करो इसलिए डिसाइड नहीं करो। पॉजिटिव अरे हाँ हाँ। पॉजिटिव होता है तो मिनिमम होता है, नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो रहा है, और मैक्सिमम हो रहा है इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √2 प्रूव हो रही है, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम मिल रहा है। देयरफॉर अल्फा इज tan इनवर्स √2। ये वेरिफिकेशन हो गया। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो, आप लोग कुछ बोलोगे नहीं, पता नहीं चला। रोहित आपको आया? यस सर। देखो ऐसे यस सर करने से नहीं, पूरे स्टेप्स चेक कर लो। दिशा, मान्या, वंशिका, जिसको भी कोई क्वेरी है अभी पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ही करने हैं। कोई टफ नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे इसके अंदर करने बैठोगे आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। सर। हाँ बोलो बेटा आरजी। सर एक बार सेकंड डेरिवेटिव के बाद वाला समझा दो ना, वो स्टेप्स थोड़े कम समझा। सेकंड डेरिवेटिव कैसे आया वो बताओ, या सेकंड डेरिवेटिव होने के बाद का आंसर बताओ? सर कैसे आया वो भी बता दो एक बार। बिल्कुल बता दो। देखो ये आपका है, यहां तक फर्स्ट डेरिवेटिव है ये वाला 1/3 पाई l क्यूब तो कांस्टेंट है, 2 sin अल्फा। देखो अब ये दो फंक्शन है तो इसमें आपको प्रोडक्ट रूल डालना है। 2 sin अल्फा का डेरिवेटिव cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट, प्लस 2 sin अल्फा कांस्टेंट, आप cos स्क्वायर अल्फा का 2 cos अल्फा, फिर cos अल्फा का माइनस sin अल्फा, फिर इसी ढंग से sin क्यूब अल्फा का हम करते हैं तो माइनस 3 आगे गया 3 sin स्क्वायर अल्फा, और sin अल्फा का डेरिवेटिव cos अल्फा, जो हम सिंपल चेन रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं वो आ गया। फिर इसको हमने ओपन किया -2 sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। देखो ये तो बिल्कुल क्लियर कि 2 cos क्यूब अल्फा हो गया, या -2 sin स्क्वायर अल्फा और ये cos अल्फा, sin स्क्वायर cos अल्फा, और ये वाला 3 sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। एक तरह देखी तो 7 टाइम sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा आ गया। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब आता है कि इसमें आपने जो जब जीरो किया था तो अल्फा का या तो वैल्यू 0 आया क्योंकि साइन ऑफ 0 इज 0, या अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √2 आई। तो tan अल्फा √2 आया तो आपने ट्राइंगल लिया था, tan का मतलब p/b, तो √2/1, ये √2/1 आ गया। पाइथागोरस से इसको ढूंढा, √3 आ गया। sin अल्फा होता है p/h, √2/√3, cos अल्फा होता है b/h, 1/√3। ये इसलिए लिया क्योंकि आपको यहाँ जब वैल्यू डालनी पड़ेगी तो ये वैल्यू डाल के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर प्लस आ रहा है माइनस, उससे डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर cos अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 1/√3, जिसका क्यूब होता है 3√3। ये 7 टाइम sin स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा की वैल्यू √2/√3, जिसका स्क्वायर 2/3, cos अल्फा 1/√3। तो ये आया -12/3√3। माइनस आने से ये पूरा टर्म नेगेटिव हो गया, इसके लिए आपका वॉल्यूम नेगेटिव हो रहा है जब आपका अल्फा tan इनवर्स √2 आ रहा है। आर्ची अभी आया बेटा आपको समझ में? हाँ सर। देख लेना, ये करोगे ना बेटा आएगा। मेरे को पता है ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट, क्योंकि इसके 2-3 तरीके से निकालते हैं बहुत से, लेकिन मेरे को ये ज्यादा इजी लग रहा था तो मैंने किया। आप भी देखो एक बार इसके प्रैक्टिस अपने तरीके, मतलब जैसे मैंने करा वो करो,
फिर आप अपने खुद के तरीके से भी ढूंढने की कोशिश करो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर है 26, ये भी इनवर्स वाला है, तो क्या हम ट्राई करें 26 वाला क्वेश्चन? क्या देखें 26 क्वेश्चन बच्चों, 26 वाला एक बार पढ़ लो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं उसको। देखो इसमें क्या दिया है, एक कोण है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल आपका साइन इनवर्स 1/3 है। इसमें सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है। सेम कंडीशन है, पहले स्लैंट हेड था, अब यहाँ पर आपका सरफेस एरिया गिवन है। तो सबसे पहले आपने कोण लिया, इसका गिवन कंडीशन है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है। प्रूव करना है आपको कि जो अल्फा है वो साइन इनवर्स 1/3 आ रहा है, और कंडीशन आपको दी है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यानी आपको फॉर्मूला वॉल्यूम का लेना, वॉल्यूम के थ्रू इसको प्रूव करना। अब जो गिवन क्या आपको सॉल्यूशन में गिवन है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब सिंगल लिया तो आप टोटल लेंगे, पाई एल आर प्लस एल, ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें हमने एस को नीचे ले लिया, इसमें हमने फाइंड किया पाई एल, सॉरी पाई एल नीचे तो आर प्लस एल। अब एस अपॉन पाई एल माइनस एल इज आर, यानी आर को एल के टर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो यहां आ गया एस अपॉन पाई एल एलसीएम माइनस पाई एल स्क्वायर, दैट इज आर, यानी आर का टर्म आपने इसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आता है वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमम करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आपने ये वैल्यू डाल दी, एस माइनस पाई एल स्क्वायर अपॉन पाई एल होल स्क्वायर, और एच, अब एच कैसे निकालें, तो एच के लिए आपको पता है एल इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एच निकालना तो एच इज रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आपने यहां पर वही लिख दिया 1/3 पाई एस माइनस पाई एल स्क्वायर, या एक काम करते हैं, इससे इजी है क्योंकि आर के टर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान रहेगा, नहीं एल दोनों फिर नहीं, दोनों साइड एल आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है चलो, पाई एल होल स्क्वायर, एच के लिए रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर के लिए फिर से आपके पास ये आ गया एस माइनस पाई एल स्क्वायर अपॉन पाई एल होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, नहीं सॉरी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर ये माइनस एस माइनस पाई एल होल स्क्वायर अपॉन पाई एल, ये टर्म्स आ गए। अब ये आपका फंक्शन बन गया है इन टर्म्स ऑफ एल, यहां से आपको डिफरेंशिएशन करना है, और यहां पर ये आपका एक मैंने लॉजिक बता दिया, अब यहां से डिफरेंशिएट करके जीरो करके आपको साइन अल्फा कैसे निकालना है मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, इसमें आप थोड़ा सा ट्राई करना। ये अल्फा है, साइन अल्फा क्या होता है, ये है आपका आर और एल, आर और एल का रेशियो, आर और एल को रेशियो निकालना, तो आर को एल के टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे तो अल्फा के वैल्यूज का इन दोनों का रेशियो 1/3 आएगा, तो साइन इनवर्स 1/3 प्रूव हो जाएगा उस समय। तो ये मैं कंडीशन दे रहा हूं, इसके साथ आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे और फिर मेरे को बताएंगे कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। और इसमें मैं आपको और भी क्वेश्चन, मैं आज आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ जिसमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे, वो आपको ट्राई करें। आज का इतना ही हम करते हैं, आप लोग नेक्स्ट, बस ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप सिर्फ डाउट सेशन रखो, और इसके बाद हम इंटीग्रेशन सेकंड बुक स्टार्ट कर देंगे। सेकंड बुक आप लोग सब लोग ले लेना। सर एक बार रिलेशन एंड फंक्शन का वो भी करवा दो ना, रिवीजन। चलो ठीक है, रिलेशन फंक्शन कराने के बाद सेकंड बुक स्टार्ट करने, ठीक है, लेकिन सेकंड बुक रख लेना साथ में, क्योंकि
जैसे ही रिलेशन फंक्शन खत्म हुआ मैं सेकंड बुक स्टार्ट कर दूंगा। हाँ सर। और वो टेस्ट का टेस्ट आपका संडे को है, 5th and 6th चैप्टर। ओनली टेक्स्ट बुक मेरे को सिर्फ रिवीजन कराना और कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग एंडिंग में कहीं टेंशन में ना हो।